और जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार अपना पराक्रम दिखा रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतवासियों का जोश जो है वो पूरी तरीके से हाई नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने देखा, ठीक रोकना चाहूंगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे दे। आतंकी संगठनों को खुली छूट अब पाकिस्तान देगा। आतंकी संगठनों को छूट अब पाकिस्तान देने जा रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो और आतंक फैलाने की तैयारी में पाकिस्तान है। आतंकी संगठनों को खुली छूट अब पाकिस्तान देगा। यही पाकिस्तान कर सकता है, आतंकी संगठनों को ही वो खुली छूट दे सकता है। आतंक का पर्याय, आतंक फैलाने का काम पाकिस्तान ने हमेशा किया है और ज्यादा आतंक फैलाने का काम अब फिर से पाकिस्तान कर रहा है। आतंकी संगठन समर्थन में पाकिस्तान के आ चुके हैं और इसी बीच यही जानकारी है कि आतंकी संगठनों को खुली छूट देने की तैयारी में पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाहता है और हालात बद से बदतर हो, रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो ये नहीं सोच रहा कि उसकी आवाम को, उसके देश को कितना नुकसान पहुंचेगा इन सब से, पर एक के बाद एक ऐसे फैसले पाकिस्तान की ओर से जो उसे ही बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो जितनी कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, जो सब कुछ नाकाम हो रही है, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रही है। इसी बीच ये जो फैसला पाकिस्तान की ओर से लिया गया है, इससे बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को। आतंकी संगठनों को खुली छूट अब पाकिस्तान देने जा रहा है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो तैयारी पाकिस्तान की ओर से कि आतंकी संगठन को खुली छूट दी जाए, जो मन में आए, जो मर्जी हो, ये आतंकी कर सके। हमारे साथ सहयोगी विनीत न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, न डर है न खौफ है कि उसकी आवाम का, उसके देश का क्या होगा। अब आतंकी संगठनों को खुली छूट देने की तैयारी में है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पाकिस्तान के जो आका है, जिस तरह से हुक्मरान है, उन्होंने पूरी तरह से अब छूट देने की कोशिश की है। क्योंकि अगर हम बात करें ट्रेडिशनल वॉर की बात करें या 1-to-1 की वॉर की बात करें, तो वो भारत से जीत नहीं पाएगा। ऐसे में पाकिस्तान में जो है वो जिसने आतंकवाद को पाला है, बढ़ाया है, उन्होंने अब आतंकी संगठनों को खुली तरह से छूट दे दी है, जो अब जानकारी मिल रही है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल वॉर है, जिस तरह से 1-to-1 वॉर है, जिस तरह से पाकिस्तान ने को भारत ने जिस तरह से पछाड़ा है, जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई करी है, चाहे हम देखें पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भारत ने नस्तो नाबूद कर दिया। पाकिस्तान के जो बड़े लड़ाकू विमान है F-16 जो अमेरिका से पाकिस्तान को मिला है, उसे भारत ने जिस तरह से नष्ट कर दिया। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से मिसाइल हमले किए गए, सीज फायर का वायोलेशन किया गया, मिसाइल हमले किए गए, उसे पाकिस्तान के जो मिसाइल थे उसे भारत ने जिस तरह से नष्ट किया, ड्रोन हमले को जिस तरह से भारत ने नष्ट किया। उसके बाद अब पाकिस्तान के आका जो है वो समझ गए हैं कि भारत के साथ 1-to-1 जो है वो लड़ाई नहीं की जा सकती। इसीलिए जो आतंकी हैं संगठन है, उन्हें खुली छूट देने की बात जो है वो अब सामने आ रही है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह समझना चाहिए कि जिस तरह से पहलगाम की घटना घटी थी और उसके बाद जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी, तो ऐसे में जो आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की थी उसमें कई लोग जो है वो मारे गए थे, कई बड़े आतंकी मारे गए थे, 150 के लगभग आतंकी जो है वो मारे गए थे। तो भारत जो है वो चाहे 1-to-1 की में लड़ाई हो, उसमें भारत जो है वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देगा। इसके साथ ही साथ जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो पीछे के रास्ते से जिस तरह से या फिर हम कहें कि आतंकियों के खिलाफ, आतंकियों के सहारे भारत के खिलाफ जो कार्रवाई करने की कोशिश करता है, वो अपनी मंशा रखता है, उसे भारत जो है वो पूरा नहीं होने देगा। जी 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 विनीत, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान पालता है, पोसता, बड़ा करता है आतंकियों को, खुद वहां पर पनाह भी देता है बाहर के आतंकियों को तक। और जब ये स्थिति है, अब पाकिस्तान जो है आतंकियों के हवाले सब कुछ करने वाला है, इन्हें खुली छूट देने वाला है, कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर रहा है कि हाँ, हम आतंकवाद को, आतंकवादियों को पालते हैं, क्योंकि हमेशा तो वो इनकार करता है। जी, निश्चित तौर पर है। इसके साथ ही साथ है, लेकिन एक बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को नहीं भूलना चाहिए, आतंकियों के आकाओं को नहीं भूलना चाहिए, आतंकियों की जो परस्ती करते हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि यह नया भारत है जिसमें जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की जो बात है वो लगातार की जाती रही है। जिस तरह से पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद से जो भारत ने जो कार्रवाई की, या फिर अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम पीछे जाए, जिस तरह से उरी की घटना हुई, उसके बाद भारत ने जो कार्रवाई की,
जिस तरह से पहलगाम की जो घटना में हुई थी, पुलवामा की जो घटना हुई थी, उसके बाद जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले दिनों भारत सरकार ने जो कदम उठाए थे उससे जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो आतंकी में खात्मे हुए थे। पूरे देश में नक्सल की जो समस्या थी, नक्सल की समस्या अब सिकुड़ती जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि आने वाले 1-2 साल में नक्सल की समस्या को जो है वो खत्म कर लिया जाएगा। विनीत, यहाँ पे रोकना चाहूंगी, उरी के क्या हालात हैं ये भी दर्शकों को दिखा देते हैं। इस वक्त हम उड़ी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जहां रात भर पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी को टारगेट किया और उसकी वजह से काफी खौफ हिरास फैल गया है और लगभग 80% जो आबादी थी वो पहले ही उड़ी से निकल चुकी थी, या इस्लामाबाद या कलगई की अगर हम बात करेंगे तो इन एरियाज से पहले ही आबादी जो थी वो नकले मकानी कर चुकी थी। अब जो लोग यहाँ पर थे वो आज सुबह सुबह निकल रहे हैं और हम विजुअल्स में आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग जो है ये रात भर सेफर मकामात की तलाश में थे, क्योंकि शिद्दत जो थी इन बम ब्लास्टर्स की वो काफी थी और जैसे मकान जो थे या स्ट्रक्चर्स जो थे तो उसकी शिद्दत साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। वो मकान जो थे लरज उठे थे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये लोग थे परेशान थे, परेशानी के आलम में सेफर लोकेशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और हम आपको बता दें कि अब ये लोग जो है यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और सेफर मकामात की जानिब जो है जा रहे हैं यहाँ से सुबह सुबह। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का आज की रात जो है वो किस तरह से गुजरी है, क्योंकि हमने खुद भी मुशाहिदा किया, काफी भयानक रात थी, काफी जो शेलिंग थी आर पार, तो वो उस शेलिंग की शिद्दत इस कदर भयानक थी कि लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। आप नाम बताइए अपना। जी नवीद मेरा नाम है। नवीद, कहाँ रहते हैं आप? जी यहीं उड़ी में प्रॉपर। तो ये बताइए, जो जिस तरह से रात के दौरान जो सीज फायर वायलेशंस हुई उसके बाद इंडियन आर्मी ने भी रिटेलिएट यहाँ से किया, तो किस तरह का माहौल पूरा आप जो बयान कर सकते हैं? देखिए लास्ट आज 2 दिन से बहुत ही दहशत फैली हुई है यहाँ पे। जैसे कि आज रात को काफ़ी ज़्यादा हैवी शेलिंग हुई है। 2 दिन लगातार लोग परेशान हैं, भाग चुके हैं यहाँ से। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि उरी में क्या हालात बने हुए हैं। वहां पर भी एक के बाद एक हमले जो है लगातार पाकिस्तान करता रहा। वहां पर भी यहां पर सेना की सक्रियता रही और सेना ने कई सारे ड्रोन यहां पर ढेर किए हैं। S-400 से मारा गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कई सारे मिसाइल जो है दागी गई, पर सभी जो है यहाँ पर कोशिशें नाकाम पाकिस्तान की होती हुई नजर आ रही हैं। उरी के हालात अभी सामान्य बताए जा रहे हैं। हालांकि